सभी नाज़रीन को खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो मौज़ू ख़ास तौर पर मुतय्यन किया गया है वो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्योंकि आज भी वो वक्त है, आज भी वो दौर है जिसमें लोग किताबें पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर बायोग्राफ़ीज़ की बात की जाए, बहुत सारे लोगों की बायोग्राफ़ी लिखी हुई हैं हर ज़बान के अंदर, हर हर तहज़ीब के लोगों की, हर मज़हब के, हर फ़ील्ड के लोगों की बायोग्राफ़ीज़ हैं। तो हमारा जो यूथ है वो सवाल करता है कि किस शख़्स की बायोग्राफ़ी जो है सबसे मतलब अच्छी है, जिसकी पढ़ी है। तो इसमें अब ये एक ऐसा सवाल है कि जिसकी बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू इसका जो है वो ये है कि हम जब भी किसी की बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो उसकी क्या वजह होती है, हम क्यों किसी की बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी वजह पहली वजह तो ये हो सकती है कि सक्सेसफुल, यानी वो शख़्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो होगा वो हमारे लिए बहुत मायने रखेगा कि हम उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ें, ताकि उसकी ज़िंदगी के जो किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके जो कामयाबी हासिल की। और दूसरा हो सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है जिसकी फ़ील्ड जो हो बहुत डाइवर्स हो, मतलब कि जिसने हर शोबे में ज़िंदगी की तरक्की हासिल की हो, हर शोबे के अंदर जिसने अपना पूरा पोटेंशियल दिया हो और कह सकते हैं आप कि बिल्कुल वहाँ से एकदम टॉप नॉच बन के वहाँ उस फ़ील्ड में अपनी प्लेस बनाई हो। तो ये आप कुछ मान सकते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे आपके वो कह सकते हो आप होते हैं। लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि ऐसा कौन शख़्स है कि जो हर फ़ील्ड में एक एग्ज़ाम्पल सेट हो, हर किसी शख़्स के लिए एक एग्ज़ाम्पल हो, हर किसी कौम के लिए, हर किसी रेस के लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल हो, और हर किसी मतलब जो कह सकते हो आपके हर एतबार से वो कामिल हो, हर एतबार से वो हर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो, तो जो हर किसी का दुःख समझे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने, लिखने वालों ने लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए, जैसा कि आपको पोस्टर दिखता होगा, ये जो पोस्टर है ये एक बुक का है जो डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने लिखी है, जिसमें उन्होंने पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री का एनालिसिस किया है। और उसमें बताया है कि उन्होंने लिस्ट बनाई है एक द 100 रैंकिंग दी है उन्होंने इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री को। तो इसमें इन्होंने पहले नंबर पर जिस शख्सियत को रखा है वो हमारे और सबके आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को उन्होंने पहले नंबर पर रखा है। जबकि वो शख्स जिसने ये काम किया है, जिसने ये एनालिसिस किया है, माइकल एच हार्ट, वो ना तो कोई मुसलमान शख्सियत है जिससे लोग ये कहें कि साहब उन्होंने तो अपने ही नबी को पहली शख्सियत पर रख दिया। ऐसा नहीं, वो एक क्रिश्चियन हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं। लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया उसमें हो सकता है कि उनके जो तय्युनात थे उसमें ज़ाहिर-सी बात है उनको नहीं लगा कि उनकी जो पर्सनैलिटीज़ है उनको उसका एग्ज़ाम्पल माना जाएगा सक्सेस का हर चीज़ में। तो उन्होंने जो वाक़ई एनालिसिस किया और हकीकत तक वो पहुँचे, क्योंकि वाक़ई हकीकत ये है कि दुनिया जानती है, लिखने वालों ने लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हर एतबार से कामिल और कुल्ली है। तो लोगों का ये सवाल करना कि किसकी बायोग्राफ़ी पढ़ें, तो देखिए आप इन्होंने बता दिया कि इन्होंने पहले नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को रखा। उसकी वजूहात भी उन्होंने दी, ऐसा ही नहीं कि मतलब रख दिया, उसकी बहुत सारी उन्होंने रीज़न्स दिए कि क्यों रखा उन्होंने, और सेकंड पे क्यों किसी को रखा। तो अब इससे ये पता लगता है कि बायोग्राफ़ी अगर हमें पढ़ना चाहिए तो वो किसकी पढ़ना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई मैं अपनी कोई राय नहीं, ये लॉजिकल अप्रोच है, ये कह सकते हैं आप, ये एक लॉजिकल रीज़न मैंने आपको दिया है। और ये कोई मेरा पर्सनल वो नहीं है, पर्सनल मेरा ओपिनियन नहीं, मैंने आपको लॉजिकली प्रूफ़ किया है कि हाँ, किसकी हमें बायोग्राफ़ी पढ़ना चाहिए। तो अब इसमें कोई शक की जगह नहीं रहती कि बायोग्राफ़ी किसकी पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो अब सवाल ये आता है कि चलिए बायोग्राफ़ी आपने बता दी कि किसकी पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे उसकी जो हिस्ट्री है, तो लिखने वालों ने लिखा है आपकी लाइफ़ के बारे में, आपकी पूरी। लेकिन बात यही है कि कौन-सी ऐसी किताब है या कौन सा ऐसा वो जो राइटर है इसकी बुक पढ़ें। तो मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, अपने लेवल पे आप देखें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत एक अच्छी किताब है द सील्ड नेक्टर के नाम से, द सील्ड नेक्टर, जो शफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की किताब है। ये किताब ये प्राइज़ जीत चुकी है। तो इसको राहिक़ुल मख़तूम भी बोलते हैं अरबी में। ये आप पढ़ें, ये बहुत बेहतरीन और जामे किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, और जो आप मकसद हासिल करना चाहते थे कि किसकी बायोग्राफ़ी पढ़ें और आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, तो मेरे हिसाब से ये बुक पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।